भी रहा है। चालू हो गया। समझते हैं समास को। समास का मीन्स होता है, समास का मतलब होता है संक्षिप्त। किसका मतलब? समास का। देखिएगा लाल वाला चढ़ा नीचे बार बार। अब किसको देखेंगे? समास को। तो समास का परिभाषा पहले क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षिप्त। समास का मतलब क्या होता है? समास उन्हीं को समझ में आ सकता है जिनको कारक के चिन्ह समझ में आया हो, जिनको कारक का चिन्ह बेहतरीन तरीका से याद है, जिनको कारक का चिन्ह याद है। कारक का चिन्ह की होता है का, में, पर, पे, ने, सुन, से, जुदाई, से, द्वारा, को, के, लिए, है ना, हे, हो, अरे, जी, सब कारक का क्या है? चिन्ह है। ये भी बताए थे कि कौन चिन्ह कौन कारक का है। आज समझते हैं हम लोग समास को। तो समास पढ़ने से पहले आपको कारक समझना होगा, तभी समास बेहतरीन तरीका समझ में आएगा। समास का मतलब होता है संक्षिप्त। तो समास का परिभाषा क्या होता है? देखिए समास का परिभाषा आप लोग कॉपी लेकर बैठेंगे वीडियो वाला, आप लोग समझते जाइएगा। आप लोग का परिभाषा लिखा दिए थे। समास कहते हैं किसको? फटाफट समझाएंगे। तो हमने परिभाषा इसका लिखाया था, जब एकदम सीधे शब्दों में समझ में आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे नहीं, खाली समझेंगे। जब फटाफट समझाएंगे, दो या दो से अधिक पद कारक के, जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर या अपने बीच के विभक्ति आ रहा है ना स्क्रीन पर बाबू? परिभाषा रहा है? नहीं आ रहा परिभाषा? जब लिख स्क्रीन पर दिख रहा है ना, जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर, खाली बेंच हिलना नहीं चाहिए। जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर या अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, आपस में क्या करते हैं? तो उसे समास कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, कारक पढ़ने के बाद ही समास को देखिएगा। समास के आप किताब में देखोगे समास के 7 भेद, कहीं कहीं 6 देखिएगा। 7 6 ऑप्शन में कोई रहेगा जब, तो 4 ऑप्शन में से 6 रहे या 7, दोनों नहीं देगा, 6 भी 7 भी नहीं। हम 7 पढ़ाते हैं और जनरल पढ़ता है, तैयारी कीजिए मेरा कुछ इसमें में 6 ही पढ़ेगा रहता है। ठीक। जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर या अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। आपस में मिल जाते हैं उससे क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर या अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं उससे क्या कहते हैं? समास का मीन्स होता है, समास का मतलब होता है बाबू संक्षिप्त। किसका मतलब? समास का। समास का मीन्स क्या होता है? संक्षिप्त। जब दो या दो से अधिक पद, समास में इसका मतलब है कई पद रहेगा? समास में कई पद रहेगा? कम से कम 2 रहे या 2 से अधिक, 1 पद हो सकता है समास। तो जब 2 या 2 से अधिक पद, जैसे देखे समास का, जैसे में गंगा का जल मिल गया तो की बन गया? गंगा जल। राजा का मंत्री, राजा का मंत्री बन गया राज मंत्री। इसको समझेंगे हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझें। कैसे समझेंगे? बेहतरीन तरीका से, अच्छे तरीका से समझेंगे। जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर, गंगा का जल में कई पद हैं? 2 पद है। कौन कौन है? कारक। जब 2 या 2 से अधिक पद, देखिए कोई भी परिभाषा तभी सही होगा जब उदाहरण पर बैठेगा, और उदाहरण तभी सही होगा जब उसका परिभाषा सही होगा, परिभाषा पर बैठेगा। तो जब 2 या 2 से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़ देता है, गंगा का जल में कारक के चिन्ह कौन है? का। बीच के विभक्ति कौन है? का। बीच की विभक्ति क्या है? अब मिल गया, 1 हो गया तो एक ही हो गया, गंगा जल। तो गंगा जल क्या है? गंगा जल क्या है? समास। गंगा जल क्या है? राजमंत्री क्या है? राजमंत्री क्या है? जकरा में 2 पद रहे वो क्या है? खोपड़ी मटा के नहीं, धेजा मटा। जकरा में 2 पद रहे, गंगा 1 पद, ये दूसरा पद, राजा ये पहला, ये दूसरा पद। कोई दिक्कत? आई होप यू कि समझ में आ गया हो गया। तब समझे समास का मतलब संक्षिप्त होता है। और हम कई पद मिल रहता है? 2 पद का मतलब यहाँ पे किस अर्थ में, किस सेंस में है? शब्द के सेंस में। पद का मतलब यहाँ किस सेंस में है? शब्द का। इसका मतलब क्यों हो रहा है? यहाँ पे शब्द हो रहा है। कोई दिक्कत दोस्त? गुड, मिटा इसको। गुड।
आप लोग अगर कॉपी लेकर बैठे होंगे तो कॉपी पर कर लीजिए, नहीं तो फिर स्क्रीन मार लीजिए, स्क्रीन शॉट बेटा इसको। स्क्रीन पर तो पूरा परिभाषा आ रहा होगा। गुड। अब समझाते हैं हम आपको इसके भेद। समझ में आया अगला कि नहीं? कारक के चिन्ह की छोड़ देता है या बीच की व्यक्ति, दोनों एक ही है वो। अब हम समझते हैं समास के 7 भेद होते हैं। समास के एकदम इसको समास के 7 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? परिभाषा के साथ साथ समझते जाएंगे, परिभाषा के साथ साथ क्या होते जाएंगे, और लास्ट में सबको मिटा के एक बार ऐसे ही हम लोग पूछताछ कर लेंगे कि किसमें कौन समास कौन प्रधान हुआ। ठीक, तत्पुरुष समास के देखते हैं। सबसे पहले इसका होता है तत्पुरुष। कौन समास होता है? इसका डिफिनेशन है, परिभाषा आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा। तत्पुरुष का परिभाषा है जिस समास का पहला पद प्रधान माने मेन है ना, जिस समास का पहला पद प्रधान न होकर, जिस समास का पहला पद प्रधान न होकर दूसरा पद प्रधान हो या अंतिम खंड या उत्तर पद, जिस समास का उत्तर पद भी कहीं कहीं देखिएगा, जिस समास का पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान हो या अंतिम खंड प्रधान, अरे जिस समास का पहला पद प्रधान ना होकर, है ना जी, जिस समास का पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान हो या अंतिम खंड प्रधान हो तो उसे, समास में कई शब्द, समास में कई गो शब्द होता है? कई शब्द होता है? अरे 2 शब्द जी, बोले ना खुल के, कई शब्द? समास के कई भेद? समास के कई भेद? समास के, जिस समास का पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान हो या अंतिम खंड प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान हो या अंतिम खंड प्रधान हो। कौन खंड प्रधान हो? अंतिम खंड, तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष। अब समझेंगे कैसे भाई, लास्ट में भी बता देंगे कि किसमें क्या होता है, दिमाग लगा सकते हो आप लोग। जैसे हम बोलते हैं गंगा का जल, की बन गया गंगा जल। 2-3 उदाहरण दे देते हैं। राजा का मंत्री, की बन गया बाबू? राजमंत्री। पुरुषों में उत्तम, की बन गया? पुरुषोत्तम। क्या हो गया? पुरुषोत्तम। गंगा जल में कई पद? कौन कौन? राजमंत्री में कौन? राजमंत्री, राजा मंत्री। पुरुषोत्तम में कौन कौन? पुरुष उत्तम। अरे नहीं देख रहे हो जी, बोलना नहीं जाता है। अरे समझे कि नहीं? तो इसका परिभाषा बैठेगा कैसे? जिस समास का पहला पद प्रधान ना हो। समास में कई पद? जिस समास का पहला पद प्रधान नहीं हो। बताओ, गंगा जल में पहला पद कौन है? गंगा है। राजमंत्री में पहला शब्द? पुरुषोत्तम पहला शब्द या पद देखी है। जिस समास का पहला पद प्रधान ना हो, माने ई फेमस है। पहला पद, जिस समास का पहला पद है ना रे, जिस समास का पहला पद प्रधान ना होकर दूसरा पद प्रधान हो या अंतिम खंड प्रधान हो या उत्तर पद प्रधान हो, दूसरा अंतिम उत्तर सब एकरे कहा जाए। क्या करा? दूसरा को ही। सब किसको कहा जाता है? कहीं कहीं लिखिएगा, लिखा रहेगा कि दूसरा अंतिम खंड उत्तर पद, है ना जी, अंतिम खंड उत्तर पद दूसरा पद, सबका मतलब की हुआ? एक दूसरा ही हुआ। ठीक, तो इसका मतलब है तत्पुरुष में कौन फेमस होता है? दूसरा प्रसिद्ध होता है। अगर दूसरा नहीं रहे तो क्या पहला आएगा? जैसे ये बोतल है तो इसको हम बोतल कहते हैं, बोतल वाला पानी। ठीक, अगर इसमें पानी, गंगा में पानी नहीं रहेगा
है ना। गंगा का जल जो है नहीं रहेगा तो क्या गंगा जल आ सकता है? अगर जल नहीं रहेगा तो क्या गंगा जल आ सकता है? अगर मंत्री नहीं रहेगा तो राजमंत्री किसको कहिएगा? ठीक। अगर पुरुष तो सभ्य है, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं रहेगा तो उसको पुरुषोत्तम कहेगा? नहीं कहेगा। ठीक। राष्ट्रपति, राष्ट्र तो है ही है, राष्ट्र का पति क्या हो गया? राष्ट्रपति। इंटर में भी पूछा था विद्यासागर, तो विद्या का सागर, तो क्या हो गया? विद्या सागर। सागर कौन पति है, कौन प्रधान है? राष्ट्रपति में कौन प्रधान है? राष्ट्रपति में कौन प्रधान है? पति। दूसरा विद्यासागर में खोपड़ी में अटा कि ना है? अटा कि ना है? या तो कुरफाती अगर दिमाग लगाओगे तो जानते हैं, अब तत्पुरुष समास के भी जनरल में पढ़िएगा, जब तत्पुरुष समास के अंदर में भी छेद हो जाता है, तो जगरा तोड़ला पर प्रेम से कारक के चिन्ह घुस जाता है, जैसे को घुस जाए, में घुस जाए, का घुस जाए, समझ गया कि ना? जैसे देखिए यहाँ का घुसा ना, यहाँ में घुस गया, तो उसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। बढ़िया टूट जाए, उसमें चिन्ह ही नहीं कि मंजोबड़ी घुसा दो। अब भाई बहन, तो भाई में बहन, भाई को बहन, भाई का बहन नहीं, वहां क्यों होगा? भाई और बहन, वहां चिन्ह नहीं घुस रहा है। इसको बेटा तत्पुरुष, आई होप यू कि तत्पुरुष समझ गए होंगे। तत्पुरुष में कौन प्रधान होता है? जब शब्द में ऐसा लगे, दोनों पद में ऐसा लगे कि पहला पद किसके लिए आया है? दूसरका के लिए आया है। किसके लिए आया है? दूसरा के लिए आया है। जल जो आया है, हाँ, ये गंगा शब्द किसके लिए आया है? जल के लिए। गंगा शब्द किसके लिए आया है? राजा मंत्री नहीं रहता तो राजमंत्री आता नहीं। किसके लिए आया मंत्री जी? राज किसके लिए आया है? मंत्री के लिए। मंत्री के लिए। राज किसके लिए आया है? मंत्री। गंगा किसके लिए आया है? जल के लिए। पुरुष किसके लिए आया? उत्तम के लिए। अगर उत्तम नहीं रहता तो आता राष्ट्र किसके लिए आया है? पति के लिए। राष्ट्रपिता भी हो जाए वही। विद्या किसके लिए आया है? सागर। विद्या किसके लिए आया है ना जी? सागर किसके लिए आया है? विद्या के लिए। सागर किसके लिए आया है? माने ऐसा लगता है दोनों में किसके लिए आया है? अगर विद्या तो वैसु बोल देते हैं, राष्ट्र ऐसु बोलते हैं पुरुष, लेकिन विद्या का भंडार नहीं होता विद्यासागर होता। अगर राष्ट्र का पति नहीं होता राष्ट्रपति आता। अगर पुरुष का में उत्तम नहीं होता पुरुषोत्तम आता। अगर राजा में मंत्री नहीं होता तो राजमंत्री आता। गंगा में जल नहीं होता तो गंगा जल आता। माने कौन फेमस होता है? दूसरा। बेटा इसको आई होप यू कि आप लोग समझ गए होंगे तत्पुरुष समास। ठीक। तत्पुरुष में कौन प्रधान होता है? तत्पुरुष में कौन प्रधान होता है? दूसरा। अतोलने पर जिसमें का के क्या घुस जाए? का में माने कारक के चिन्ह घुस जाए, प्रेम से टूट जाए, तो उसमें कौन समास होगा? 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 हाँ। अब हम लोग जो है जानते हैं कर्मधारय समास। कर्म, हाँ, इसका परिभाषा होता है कर्मधारय समास का, बेहतरीन सा परिभाषा है। जिस समास का सब दिन काम देगा, ये स्पेशली कॉपी व्याकरण का बनाइएगा, जनरल वगैरह में सब काम देगा। जिस समास का पहला, जिस समास का पहला, हाँ, जिस समास का पहला पद प्रधान हो एवं जिसमें, आप लोग बोलिए नहीं, एवं जिसमें विशेष विशेषण, एवं जिसमें विशेष विशेषण हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष में कौन प्रधान हुआ था? समास में कई पद रहता है? और बुलाओगे नहीं ना जी, पद में समझते हो सब। जिस समास का पहला पद प्रधान होकर, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, नहीं, जिस समास का पहला पद एग्राम होता है प्रधान हो, एवं जिसमें विशेष विशेषण हो। सुन लो, विशेष विशेषण किसको कहते हैं? एवं जिसमें विशेष विशेषण हो। जब आपको शायद पढ़ाए होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो बता देंगे। विशेष कहते हैं किसको? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। पहले ही देखिए विशेष विशेषण की होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए बस। अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो कॉपी आप लोग स्क्रीन वाले का आप लोग तो लिख लीजिएगा। विशेष विशेषण कॉपी लेके
देखिए विशेषण, विशेषण, विशेष, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे की कहते हैं बाबू? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे की कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो देखिए पहले लाल मिर्च अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बाबू? लाल मिर्च। बताओ, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे की कहते हैं? विशेष। अब है ना जी, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है विशेष, और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे की कहेंगे? विशेषण। बकलोल, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे मोहन पढ़ने में तेज है तो मोहन संज्ञा हो लेन रे, और तेज है तो तेज उसका विशेषण हो गया। अब विशेष क्या रखा भाई? विशेषण जिसकी विशेषता बताता हो। तो लाल मिर्च में बताओ विशेषण कौन है? मिर्च विशेषण है। कैसन लगो? मिर्चा नहीं लगो है, बकलोल है। कनेस तुम लोग चलाते उठ फुट के। अरे विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण एक नाम क्या कर विशेषता बता रहे? अरे एक शब्द बोल, विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? लाल की विशेषता बता वो है। अरे विशेषण क्या कर विशेषता बता रहे? अरे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उससे विशेषण है ना जी। अब विशेष किसको कहते हैं? तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। तो एक नाम विशेष कौन हुआ है? आप लोग बोलिए, फटाफट कमेंट कीजिए, क्या होगा ये? अरे छोटा दोनों बोलो है, कोई एक ही गुण बोल ही ना हो। विशेष कौन? एकदम दो चीज है, विशेष और विशेषण। तब विशेष किसको कहते हैं? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। तब विशेषण इसमें कौन है पहले ही बताओ? मिर्च विशेष लग रहा हो तोरा? विशेषण लग रहा है, कर विशेषता है मिर्चा है। अरे विशेषण का परिभाषा होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। मिर्चाइया नहीं लग रहा है कि संज्ञा है? अरे नहीं लगो रे, मिर्चाई नहीं लगो रे कि संज्ञा है। अरे द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं, तौलो नहीं उसको रे। तो बकलोल है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है उसे विशेषण कहते हैं, है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो मिर्च तोरा की लग रहा? संज्ञा है। अगर विशेषता क्या है? लाल। अब विशेष क्या रखो है? विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या कर विशेषता बताबो है? अरे क्या कर बता रहे जा परी? लाल की बताबो है बंदरी। मिर्च क्या बता रहा? बकलोली। लंबी लड़की, लड़कियां कैसन है? लंबी। तो कौन विशेष हुआ? विशेष का मतलब अब खोपड़िया मटा ले, वस्तु को है। विशेष का मतलब जो स्थान घेरे, जिसमें वजन हो, जो स्थान घेरे, जो जिसमें वजन हो, है ना जी, उसे विशेष कहते हैं। उसे की कहते हैं? विशेष का मतलब होता है वस्तु। विशेष अब खोपड़िया मटा, विशेष का मतलब होता है। तब एक बताओ, लाल मिर्च में कौन तरह वस्तु लगो कि लाल लगो हो? लाल वस्तु है, निकाल दो मिर्ची ऐसे लड़का है? अरे निकालो जरे, वो तो विशेषता मिर्ची कि लाल है। इसमें विशेषण कौन है? मार देंगे, फेंक फाक के माथे फट जाएगा गधा कहीं का। लाल मिर्च में विशेषण कौन है? जो संज्ञा में सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण कौन है? लाल नहीं हो गए रे? अरे जो नहीं समझा रहे, विशेषता विशेषण ही है। अब विशेष कौन है? मिर्च है। विशेष कौन है? विशेष कौन है? विशेष माने वस्तु। तरह देखना वस्तु कौन है, उल्टा हो जाए विशेषण हो जाती। लाल, पियर, हरियर, काला, लंबा, मोटा, तवड़ा, ये सब क्या है? विशेष है कि विशेषण है? विशेषण है। समझ रहा कि विशेषता होला ये सब रे। अरे खासियत नहीं होला किसी वस्तु का रे। किसी वस्तु का ये क्या हुआ? खासियत। लंबा, तगड़ा, चौड़ा, मोटा, ये सब किसी वस्तु का क्या हुआ? खासियत हुआ, विशेषता हुआ। कोई दिक्कत? तो समझा? तो क्या समझोगे यार? कहाँ डस्टर है? गिर गया क्या? मिला। अरे समझे कि ना? अरे समझे जी? जिस समास का पहला पद प्रधान हो एवं जिसमें विशेष विशेषण हो से की कहते हैं? कर्मधारय। ओ माने सीधे शब्दों में अगर आगे में तोरा कोई रंग के नाम आवे, जैसे देखो, महान है जो पुरुष, ई बन गया। मैट्रिक बोर्ड में पूछ देगा या इंटर बोर्ड में पूछ देगा। तत्पुरुष समास और कर्मधारय में अंतर स्पष्ट कर। महान हो जो पुरुष की हो गया? महान पुरुष। महापुरुष कन्या से उठ के चलाती है जी, महापुरुष हो गया। वो गोल, गोल हो जो घर की हो गया? गोल घर। नीला हो जो गाय, नील
गाय, नीलगाय। महान है जो, महान तो हो गया, महान है जो आत्मा की हो गया, हैं? महात्मा। अब बताओ महापुरुष में कई पद? जे पूछे फटाफट बोला, कई पद? कौन कौन? गोलघर में कई गो? कौन कौन? नीलगाय में कई गो? कौन कौन? महात्मा में कई गो? हैं? तुम बताओ कौन कौन? हाँ, महा आत्मा। खोपड़ी मटा। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, ओ तत्पुरुष में लगा था कि पहला केकरा लिए आया है? दूसरा फेमस हुआ था। इसमें लग रहा ने, समझ रहे कि नहीं, कि दूसरा जो आया है पहला के लिए, दूसरा आया है। अगर दूसरा पहला नहीं रहता तो दूसरा नहीं आता। तो जिस समास के देख लो भाई, जैसे हम पुरुष हैं, महात्मा गांधी पुरुष हैं, लेकिन जो है सभ्य तो पुरुष है, लेकिन उनको महापुरुष कहा गया। काहे भाई? कि उनको सब जानता है, अच्छे अच्छे काम किए, देश के लिए अपना शरीर का जो है निछावर कर दिए, कुर्बान कर दिए, देश को दे दिए, समर्पित कर दिए, तब महापुरुष। तब कौन फेमस इसमें हुआ? अरे महापुरुष में कौन फेमस है? पुरुष है? अरे पुरुष तो सब है, महापुरुष काहे कहवे? अरे जिस समाज का पहला पद प्रधान होता है, इसके लिए ना, पुरुष किसके लिए आया? उसमें था तत्पुरुष में गंगा जल, है ना जी। गंगा किसके लिए आया था? हैं? माने गंगा जल हम काहे कहे? अगर जल नहीं रहता, जल के लिए आया था कौन सी का? गंगा जल, हैं? गंगा जल। मंत्री के लिए आया था, राजमंत्री, मंत्री ये नहीं रहता। घोड़ सवार, सवार के लिए आया घोड़ा, तो तत्पुरुष इसम हुआ था। उसमें जो है दूसरा के लिए पहला आया था, दूसरा के लिए, है ना जी। इसमें पहला के लिए कौन आया है? दूसरा। इसमें पहला के लिए दूसरा आया है, समझ रहे कि ना? महान है जो पुरुष, देखिए पहला के लिए दूसरा आया है। अगर पहला नहीं रहता तब पुरुष तो सभ्य रोए, घर तो सभ्य रोए, गाय तो सभ्य है, आत्मा तो सभ्य के पास रोए। लेकिन अगर खास नहीं रहे तो कहेंगे। तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो, तत्पुरुष में हुआ था दूसरा, इसमें कौन हो रहा? या तो जैसे देखो उन्हें बोला था राजा का घर, राजा का मंत्री, उसमें दोनों वस्तु था। कारक के चिन्ह घुस रहा था, तत्पुरुष में दोनों की था, वस्तु था। लेकिन इसमें वो विशेषण हो जाएगा। कर्मधारय में क्या हो जाएगा? अगर पहला समझने आवे कि माने पहला प्रधान है, तो अब पहला की हो जाएगा जी? विशेषण हो जाएगा। कोई वस्तु नहीं रहेगा, आगे में कोई वस्तु नहीं रहेगा। महान कोई वस्तु है? किसी में लग क्यों बनाता है? नील को, नील गाय से नील निकाल सकते हो नहीं, है ना? घड़ा से गोलका निकाल सकते हो नहीं, पुरुष से महान निकाल सकते हो नहीं, ठीक है कि नहीं? आगे में जिसका विशेषण है, विशेषण समझते हो? जब वस्तु के की करते रहे, विशेषता बताते रहे। जब वस्तु के की करते रहे, घर की विशेषता क्या है, पुरुष की विशेषता क्या है, नील की, गाय की विशेषता क्या है ना? आत्मा की विशेषता क्या है? महान। खोपड़िया मटा के नहीं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो एवं जिसमें विशेष विशेषण हो। तब बताओ महापुरुष में कौन विशेषण है? महापुरुष दुगो में से बताओ कौन विशेषण है? हैं? अरे कौन विशेषण है? विशेषण में जो है ना सिर्फ रंग रूप आकार रहो है, ठीक, वजन वस्तु नहीं रहो है, तो कौन होले? महा होले। गोल घर में कौन विशेषण है? नीलगाय में कौन विशेषण है? महात्मा में कौन विशेषण? महा। अब बताओ महात्मा में जो है कौन कौन विशेष है? विशेष माने की बतलियो? विशेष माने ऐसे एक शब्द में विशेष माने वस्तु, विशेष माने विशेष माने विशेष माने नीलगाय में कौन विशेष है? अरे कौन विशेष है? नहीं दिमाग काम करो, केकरा तो के वजन घेरो, नीलगाय में के वजन घेर लो, के चथी कर रहा? अरे विशेष माने होता है वस्तु, नहीं लिखे रे? तो महापुरुष में महा विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, गोल विशेषण हो गया, ये की हो गया? गोल विशेषण हो गया, ये विशेष, ये की हो गया? अरे की होले? तुम लोग बोलो ना, छोटा मार देंगे बस। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये की हो गया? ये की हो गया? विशेष माने विशेष माने
उसे विशेष कहते हैं, वस्तु बोलो ना जी, क्या हो गया वो वस्तु। अब विशेषण किसको कह दिया, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो इसम की विशेषता बता रहा था, विशेषण हो गया। अब विशेष कहा जाता है वस्तु, पुरुष, घर, गाय, आत्मा, इसम की हो गए। अरे ये पर्टिकुलर टोटल लास्ट वाला की हो गए माने वस्तु, और इन्हें उसकी क्या है विशेषता है, विशेषण है। इन्हें कौन सी है, अरे इसम विशेषण है रे, अगर इसम नहीं रहते हल तो होते हल, ये खासियत है ओकरा है ना। काला घर, घड़ा कैसा है काला, तो घर कौन सी हो गया, घर क्या हो गया विशेष, और काला की हो गया, काला की हो गया, गुड बेटा। इसको समझा कि ना, विशेषण में विशेषता जकर बताबो ओकरा विशेषण को, जकर बता ले ओकरा विशेष कह देवे, और जे चीजवा के है विशेषता वो की हो गया विशेष। कोई दिक्कत, वस्तु वस्तु जो रहे वो सब विशेष हो गया। अब वस्तु कैसन है वो की हो गया, लंबी लड़की, बोल कौन विशेषण है, और लड़कियां की हो गया खोपड़िया मटा की ना। अरे अटा जी विशेष मने काला डस्टर, बोल काला की होले, अरे काला की होले, और डस्टर की हो गले मने वस्तु हो गई बेटा। तो क्या, जिस समास का पहला पद प्रधान हो एवं जिसमें विशेष विशेषण हो तो उसे कर्मधारय समास हो। होप यू आपको समझ में आया हुआ कर्मधारय है ना। उसमें क्या हुआ था, तत्पुरुष में दूसरा हुआ था, पहला किसके लिए आया था, दूसरा के लिए। पहला किसके लिए आया था तत्पुरुष में, दूसरा के लिए आया था। गंगा जल है ना जी, तो गंगा किसके लिए आया था, जल के लिए। अगर जल नहीं रहता तो आता नहीं आता। राजमंत्री, मंत्री नहीं रहता राजमंत्री आता। राजपुत्र, पुत्र नहीं रहता राजपुत्र आता। राष्ट्रपति, पति नहीं रहता राष्ट्रपति आता। घोड़सवार, सवारी नहीं रहता घोड़सवार आता। ये सब क्या कर उदाहरण है, कर्मधारय के की है, पहला के लेकर दूसर का आता है। अगर महान पुरुष नहीं होता महापुरुष होता, अगर गोल घरा नहीं रहता तो गोल घर होता, अगर नील गैया नहीं होता नील गाय आता, महान महात्मा नहीं होता महात्मा होता। समझ गए। और जिसमें विशेष विशेषण है, महापुरुष में कौन विशेषण है, महा, अपुरुष क्या है विशेष है। अटा कि ना है, समझ में आया कि ना है, आगे बताएं, कुल्हे समझा देंगे, समझे कि ना है। अब देखो छोटा छोटा है, मस्त मस्त है, करा जाना कहीं 2 मिनट में समझ जाएंगे। तीसरा एकदम होप यू कि आपको तत्पुरुष समास से कर्मधारय में कोई दिक्कत नहीं होगा। तत्पुरुष में जो है कौन प्रधान हुआ था, दूसरा, अंतिम, सब उसी को कहते हैं। कर्मधारय में की होता है, कर्मधारय में की होता है, कर्मधारय में की होता है पहला। और इसमें विशेष विशेषण, विशेष माने वस्तु है ना, और विशेष की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। दोनों एक दूसरे को उल्टा है। विशेषण जिसकी विशेषता विशेष है ना जी, अब विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है वो विशेष वस्तु हो गया। अब विशेष की जो विशेषता बताता है वो क्या हो गया विशेषण। कोई दिक्कत, गुड। अब हम लोग पढ़ते हैं समास के। इसम अगर नहीं लिखाए होंगे, नहीं लिखाए हैं पर इसम लिखल है, पढ़ा हुआ है। विशेषण सबका एक एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे आप लोग को। समास के 7 भेद होते हैं। तो 2 कंप्लीट हो गया। होप कि आपको समझ में अगर समझ में आवे तो जरूर कमेंट्स करें, और कुछ अगर आपको समझना हो, पढ़ना हो कि सर हमारा ये पढ़ाने हुआ तो कमेंट विशेष रूप से करें। समास के 7 भेद होते हैं। ओके, तो 2 पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कौन समास, दिग्गु समास। कौन समास जी, देखिए स्क्रीन पर लिखा दिख रहा है, दिग्गु समास दिख रहा है, दिग्गु समास दिख रहा बाबू। दिग्गु है, कौन समास है बाबू, दिग्गु समास। बढ़िया से लिख देते हैं। देखिए तो कितना आसान है, ऐसे ही कुछ है कहीं कुछ देख जरूरत। दिग्गु समास कौन समास बाबू, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। जिस, सीधे शब्द में, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो उसे दिगु समास कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, उसे क्या कहते हैं। जैसे जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक। जिस समास का पहला पद क्या हो, जिस समास का पहला पद क्या हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। जैसे 4 राहों का समाहार की हो गया चौराहा। क्या हो गया, 4 राहों का समाहार क्या हो गया
5 बटों का समाहार। 5 बटों का समाहार की हो गया 5 बटों का समाहार। समाहार का मतलब मेल होता है पंच बटे। हाँ, सप्ताह 7 सप्ताह 7 माने सप्ताह है, साप्ताहिक बोलते हैं। 7 दिनों का समाहार सप्ताह हो जाता है। 5 बटों का समाहार 8 अनों का समाहार 8 अनों का समाहार की हो गया 58। 8 अनों का समाहार 58। कोई दिक्कत बाबू? जिस समास का पहला पद की होता है संख्यावाचक। समास में कई पद? समास में कई गो? भेद न सात गो रे एकदम कई गो है? कौन कौन? रहा। पंचवटी में कई गो? पंचवटी। 58 में कई गो? 8 अन्नी। कोई दिक्कत? एकदम जिस समास में का पहला पद की होता है असंख्यावाचक। ठीक, तो ओकरा में कौन चीज हो जीते? जकर लगे पहला संख्या बता रहे ओकरा में की हो जीते? उसमें क्या हो जाएगा बाबू? उसमें क्या हो जाएगा बाबू? होप यू कोई प्रॉब्लम? गुड। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको कोई समस्या नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत? मिटा इसको। अब देखिए द्वंद्व समास, बिल्कुल इजी। ये हो गया तीसरा, ऐसा तो समाप्त कर देते हैं। ये आपका हो गया चौथा। ये क्या हो गया बाबू? चौथा। कौन समास जी? द्वंद्व समास। कौन समास बाबू? द्विगु बता दिया ना? आप बताते हैं द्वंद्व में द्विगु क्यों हुआ था? पहला क्यों हुआ था? संख्यावाचक। द्विगुण क्या हुआ था पहला? द्विगुण पहला क्या हुआ था? द्विगुण पहला क्या हुआ था? द्विगुण पहला क्या हुआ था? द्वंद्व जानते हैं। कौन समास बाबू? कितना इजीली के साथ में मैट्रिक बोर्ड इंटरमीडिएट में 2 या 3 नंबर के समास से पूछता है द्वंद्व समास जिस समास का दोनों पद प्रधान हो। देखिए इसका परिभाषा, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का दोनों पद प्रधान उससे क्या कहते हैं? जिस समास का दोनों पद प्रधान उससे क्या कहते हैं? अच्छा, तत्पुरुष में कौन प्रधान हुआ था? पहला क्या कौन प्रधान हुआ था? तत्पुरुष में कौन प्रधान हुआ था? दूसरा अंतिम। कर्मधारय में कौन प्रधान हुआ? कर्मधारय में कौन प्रधान हुआ? पहला। द्विगुण कौन प्रधान हुआ? संख्यावाचक। पहला की हो गया। लेकिन इसमें क्या कर रहा? जिस समास का दोनों पद प्रधान उससे द्वंद्व समास कर। इसमें कौन फेमस हो रहा? दोनों। जैसे भाई और बहन की बन गया भाई बहन। माता और पिता, जिसका तोड़ने पर बीच में और घुस जाए। माता पिता, तो माता और पिता। माता पिता। गौरी और शंकर की हो गया गौरी शंकर। गौरी। हाँ, कोई दिक्कत बाबू? भाई बहन लोटा डोरी दाल भात, समझ गए ना? 2 नाम रहे, भाई बहन माता पिता, है ना? ये सब कौन समास है? जिसमें दोनों फेमस रहे, जगह तोड़ा पर और घुस जाए तो उसको की द्वंद्व समास। कोई दिक्कत? और का मतलब जितना वैल्यू इसका जितना वैल्यू इसका। ओके गुड। बेटा इसको समझे कि नहीं? कैसे उड़ा रहे हैं? द्वंद्व समास समझे? जिस समास का दोनों प्रधान है, जितना वैल्यू इसका है जितना इसका है, जितना इसका है जितना इसका है, जितना इसका इसका। लेकिन उन्हें तत्पुरुष में क्या हुआ था? दूसरा का वैल्यू था, अंतिम का वैल्यू था, उत्तर का था। कर्मधारय में पहला हुआ। अब पहला क्या होता है कर्मधारय में? टोटल कर्मधारय समास में पहला पद क्या होता है? वेरी गुड। क्या होता है? हाँ। और दूसरा क्या होता है? विशेष माने? वेरी गुड आंसर। विशेष माने? डांट पड़ता लेकिन समझ में आ जाता है ना? कितने खूबसूरत से आप लोग समाज समझ रहे हैं। सब दिन काम देगा ये, समझ गए कि नहीं? क्लास में ही याद होगा, पूछ देंगे तो हम आप बता दीजिएगा। बेटा इसको बेटा हैं? गुड, बहुत अच्छा। अब हम समझते हैं 3 गो हो गया हो, 4 गो हो गया। बहुव्रीहि समास। कौन समास बाबू? बहुव्रीहि समास देखते हैं। कौन समास देखते हैं? कॉमन नंबर ही हो गया 5वां। लीजिए
इसका परिभाषा है जिस समास का पहला दूसरा, जिस समास का पहला दूसरा पद प्रधान न होकर, जिस समास का पहला दूसरा पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बताओ तो फटाफट बोल दो। तत्पुरुष में कौन प्रधान हुआ था? कर्मधारय में, द्वंद्व में, तमाचा मारेंगे, द्वंद्व में द्वंद्व, अधिगु में संख्या। लेकिन इसमें की कर रहा है, पहला ने दूसरा। हाँ, जैसे चंद्रमा हो जिसके शिखर पर, माने माथा होता है, की हो गया चंद्रशेखर, चंद्र। हाँ, बीना हो जिसके पानी में, की बन गया बीना, बीना पानी। चंद्रशेखर का माने के अर्थात, अरे अर्थात की हो गया बाबू, अर्थात शंकर। बिना पानी में अर्थात कौन बउआ? हाँ, सरस्वती। वही ना, बीना को बजा दो माँ मेरी देश अमर कर दो, नहीं रहता पहला वाद्य यंत्र बीना, दो पद है हो ले। इसका की कहा, जिस समास का पहला न दूसरा पद प्रधान होकर, द्वंद्व में दोनों हुआ था, तत्पुरुष में दूसरा हुआ था, कर्मधारय में पहला हुआ था, द्विगु में पहला संख्यावाचक हुआ था। इसमें की करा बहुव्रीहि ने पहले, जिस समास का ने पहला ने दूसरा कोई तीसरा, मने के शंकर, बिना पानी मने के सरस्वती, लंबोदर, लंबोदर मने के गणेश, लंबोदर मने दशानन मने के रावण। आप तो कहिएगा कि सर संख्यावाचक है तो द्विगु नहीं जी, लेकिन नहीं, मैंने बोला चतुर्भुज बोलते हैं, चार हो भुजा जिनका, ब्रह्मा जी चतुर्भुज है ना, चार हो भुजा इसका चतुर्भुज, 10 आनंद जिसका 10 आनंद, पंचमुख अर्थात सी होता है ना जी। तो जहां विशेष बता रहा है तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 10 आनंद कौन समास हो जाएगा? सहस्त्रबाहु, 1000 हो भुजा जिसका, तो दैत्यराज जिसको यमराज कहते हैं, तो सहस्त्रबाहु कहिएगा संख्यावाचक, द्विगु कहिएगा नहीं बहुव्रीहि, क्योंकि सहस्त्रबाहु माने के दैत्यराज होता है। जहां लगे कि पहला दूसरा किसी और के लिए आया है, दशानन किसके लिए आया है, लंबोदर किसके लिए आया है, बिना पानी किसके लिए आया है, चंद्रशेखर किसके लिए आया है, तो बहुव्रीहि समास। कोई दिक्कत मिटा? फिर पूछेंगे लास्ट में हम। अब अबई भाव समास पढ़ते हैं। क्या समझते हैं? बस 2 गए फटाफट हो जाएंगे। कौन समास है? मजा आ रहा है ना समास में? कौन समास जी? हाँ, अब यही नहीं, अब यही भाव। जैसा कि, अरे आगे भाग बोलने के लिए जब मना कीजिए तो, अबई भाव जिस समास का, अबई भाव अव्यय कहते हैं किसको? जो लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलता उसको की कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जो लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलता उसे की कहते हैं? अव्यय। जिसका घटबड़ नहीं होता उसे की कहते हैं? जिसका घटबड़ नहीं होता उसको की कहते हैं? अव्यय। तो इसको अव्यय भाव समास, जिस समास का शुद्ध राइटिंग में बैठना अधूरी शिक्षा की निशानी है। आदमी तो सब कॉमन ही होते हैं, लेकिन खासियत क्या होता है? विशेष गुण के कारण वे महान होते हैं। तो आपको भी विशेष गुण उत्पन्न करना, अपने आप में क्वांटिटी लाना एक क्षेत्र में जिसमें आपको क्या लगता हो? मन लगता हो। जिसमें आपको क्या लगता हो? जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद, जिस समास का, बाहर जाके कोई कम हल्ला कर, जिस समास का पहला पद अव्यय हो, क्या हो बाबू? अव्यय हो। जिस समास का पहला पद अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद क्या है? अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे जिस समास का पहला पद अव्यय हो, माने पहला पद क्या हो? अव्यय। जो लिंग वचन के आधार पर नहीं बदले उसके अव्यय कहते हैं ना। जो समझ गए कि ना, जो लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदले उसे की कहते हैं? अव्यय। जैसे शक्ति के
अनुसार की हो गया यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, संभव के अनुसार की हो गया संभव के अनुसार यथासंभव, क्या हो गया जितना संभव हो सके तो यथासंभव, संभव के अनुसार तो यथासंभव, यथासंभव संभव, कभी कभी मास्टर नहीं पकड़ाता। संभव के अनुसार यथासंभव, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, भक्ति के अनुसार यथा भक्ति, दिनों दिन, दिनों दिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन, पेट भर, पेट के लिए भर है ना, भर पेट, तो भर हो गया वो भर पेट की हो गया वैभव। द्विपद है जिसमें लगे आगे वाला एकदम घट वाला नहीं कर सके, कौन समास? अब वैभव समास। और ये तो नहीं समझ चुटकी में समझ सकते हैं, एक छठन हो गया था अब वैभव। समझे का आपको पढ़ने का कई गो है बउआ? 6 गो, लेकिन हम 7 गो बताते हैं। एक वो होता है अब वैभव समास, अब कुछ पूछताछ भी करेंगे, कुछ क्या करेंगे? पूछताछ करेंगे। अब वैभव समास में पहला पद नहीं, आप लोग बोलिएगा फटाफट तो समझेंगे। नए समास, सतमा क्या है बाबू? सतमा क्या है बाबू? नए समास। सतमा क्या है? जिससे, जिससे ना का अर्थ निकलता हो, जिससे ना का अर्थ निकलता हो तो उसे नए समास, नए समास कहते हैं। जिससे ना का अर्थ निकलता उससे की कहते हैं? जिससे ना का अर्थ निकलता उससे की कहते हैं? जैसे, जैसे नहीं पढ़ा हुआ की हो गया अनपढ़, नहीं पढ़ा हुआ, ना ज्ञान, ना ज्ञान की हो गया ज्ञान। जिससे ना का अर्थ होता है तो वो क्या हो गया? नए समास। समास के कितने भेद? अब सबके खासियत पूछें, बता सकोगे? फटाफट 2-3 मिनट में कर लेंगे। नए समास जिससे ना का अर्थ निकलता उससे की कहते हैं? नए समास। नहीं पढ़ा हुआ अनपढ़, ना ज्ञान अज्ञान। कैसे आज हम लोग चुटकियों में जो है समास पढ़ लिए हैं। समास इंटर मैट्रिक बोर्ड जब भी जनरल तक के जब पूछते हैं पूछताछ करते रहता है, समझ गया कि नहीं? अब इसको चुटकियों में देखते हैं। अब बताओ सबसे पहले समास के कितने भेद? 7। समास में कई पद? 2 पद। कारक के चिन्हों को छोड़कर मिल जाता है। अच्छा बताओ परिभाषा में बोलेंगे, आप लोग बताने की कोशिश करें। जिस समास जब 2 या 2 से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर या बीच के व्यक्ति छोड़कर आपस में मिल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं? जिस समास का पहला दूसरा पद प्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड आंसर आपका। कौन समास? ये तो लगता है क्लास में याद होगी आपको जी। जिस समास का पहला दूसरा पद प्रधान होकर कोई तीसरा हो जाए वो की हो जाए? जिस समास का पहला संख्यावाचक आ जाए, क्या बात है, बहुत अच्छे। जिस समास का पहला पद जो अव्यय आ जाए, अव्ययीभाव समास। वेरी गुड। जिससे ना का अर्थ निकलता हो, नंग नहीं समास। कौन समास जी? जिस समास का पहला पद प्रधान हो जिसमें विशेष विशेषण हो। कोई दिक्कत? अब हम पूछे आपसे, बताइए नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, 9 ग्रहों, ये विग्रह हो गया, 9 ग्रहों का समाहार। बताओ नवग्रह हुआ, नवग्रह में कौन समास? तमाचा मारेंगे मुंह पर, नहीं लग रहा लो तरह। 9 ग्रहों का समार की कर रहा, 9 गो है एक ही साथ, तो कौन समास? तो बकलोल है की रे। एक होता आ जन्म, जन्म से लेके मरण तक, जन्म से लेकर मरण तक, तक ही हो गया आ जन्म। यहाँ आ जन्म है, आकर आ है ना। कौन समास? जिसका पहला पद आ से लेके, जन्म से लेकर मरण तक के, मैंने जिंदगी भर आ जन्म। कौन समास? वेरी गुड आंसर आपका, अव्ययीभाव समास। कौन समास जी? अव्ययीभाव समास है ना जी, अव्ययीभाव समास। क्या हो गया ये? अव्ययीभाव समास। नहीं समझे? जन्म से लेकर, लेकिन यदि रहता आ जन्म तो कौन समास हो जाता है? नहीं समास, जन्मे नहीं हुआ है। समझ रहे कि नहीं? अरे समझ रहे हो जी? आजीवन, आकर आजीवन रहे तो कौन समास? अव्ययीभाव। समझ रहे कि नहीं? अरे समझे हो?
और है नया अनाज, नया हो जो अनाज, जो टफ है जो बता रहे हैं, नया हो जो अनाज, जे फटाक कर बताएगा उसको कलम देंगे, अनाज, इसको जो बता देगा, जो नया हो जो अनाज, नवा अन, ये बताओ नया हो जो अनाज, कलम हम यहाँ निकालते हैं, जल्दी बताओ कौन समास क्या बोलता है सबसे पहले। वेरी गुड आंसर आपका, कर्मधारय। पहले पढ़े हो क्या, पहले समास कहीं पढ़े थे नहीं, वाह पहला बार में समझ में आ गया, वेरी गुड आंसर आपका। कौन समास हो जाएगा अरे नहीं देख रहे हो जी, ये वस्तु है, इसकी विशेषता कैसन है, नया है, आया समझेगी ना, नहीं बात दिमाग में। भाई बहन कौन समास, भाई बहन कौन समास, माता पिता, माता पिता। अच्छा, जरा तोड़ला पर कारक के चिन्ह घुस जाए कौन कब समास, और जिसके बीच में योजक चिन्ह है कौन समास, द्वंद्व समास। योजक भाई बहन इसे डेशनीय रो है, माता पिता गौरी शंकर योजक चिन्ह, ठीक। और जिसका तोड़ला पर बीच में और आ जाए कौन समास, द्वंद्व समास। कौन बीच में और आ जाए क्या हो जाए, जिसका पहला अर्थ ना निकलता हो और जिसका लगता है कि जिंदगी भर की बात आता हो, अब वही भाव, जो लिंग वचन के नहीं पहला भी आ जाए, आ जन्म यथा तथा प्रति जकर आगे अब वही हो जाए, और जिसका घड़वा नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। कुछ समास को उलट पुलट करके रख दिया है। चंद्रशेखर कौन समास, लंबो बहुवीरी, चंद्रमा ने जिस समास का पहला दूसरा नहीं कोई तीसरा हो गया मैंने शंकर। दशानन कौन, बहुवीरी। दशानन कौन, चक्रपाणी, कृष्ण चक्र हो जिनके पानी में, पानी में हाथ हो, तो कौन समास, बहुवीरी, जिसमें विशेष नाम आ जाए वो क्या हो जाएगा, बहुवीरी। दशानन जिसको, दशानन। कोई दिक्कत होप यू कि आप लोग समास बेहतरीन तरीका से समझे होंगे, है ना, बनाने के लिए भी दे देंगे कल है, ठीक। चले आज का इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आवे तो शेयर सब्सक्राइब और जो है लाइक करना ना ठोकें, ना भूलें, है ना। चलिए आज का क्लास इतना ही, बना हो।